नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस जर्नी में। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जातक कथा। जातक कथा की सीरीज, जैसा कि आप जानते हैं, सीजन 1 में हम लोगों ने देखा था तकरीबन 66। आज हम लोग करने जा रहे हैं 65 जातक कथा देख चुके हैं। और आज हम लोग एपिसोड के हिसाब से 66 नंबर है, पर एक्चुअल जातक कथा के हिसाब से 68 नंबर है। तो ये जातक कथा हम देखेंगे। और चूँकि बहुत सारे लोगों ने अ, फिर से कहा था कि इसको शुरू किया जाए, इसको जातक कथा की, हर एक जातक कथा की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जातकों में ही भारत बसा हुआ है। पूरे भारत में जो लोगों के आचार हैं, विचार हैं, जो लोगों की थिंकिंग लेवल है, जो थॉट प्रोसेस है, जिस तरह से लोग सोचते हैं, देखते हैं, जो जनमानस में भारत में बसा हुआ है, वो जातक कथा है। जातक कथा का इतना बड़ा रुतबा आप समझ सकते हैं कि ब्राह्मणों ने बाद में जितने भी ग्रंथ लिखे हैं, जातकों की ही कहानी उठा के डिट्टो चेप दिया है। अब मैं तमाम इतिहासकारों की किताबें पढ़ा, लेकिन किसी इतिहासकार ने नहीं बताया कि कल्हन की राजत रांगणी में जातक कथा की कई कहानियां उठा के डिट्टो चेप दिया है ब्राह्मण राजाओं के नाम पे। कितना बड़ा कॉपीबाज राइटर है कल्हण, और उसको सब इतिहासकार बनाए घूम रहे हैं सब। तो मैं करूँगा खुलासा, उसकी पोल खुलेगी, उसकी पोल कल खोली जाएगी। कल आरडब्ल्यू पे बहुत ही ज़बरदस्त एक टॉपिक है, उस पर हम चर्चा करेंगे। आज हम यहाँ पे विश्वंत जातक कथा की चर्चा करेंगे। और लोगों की हैवी डिमांड है जातक कथा पे, तो जातक कथा जाननी भी ज़रूरी है, क्योंकि ये ना सारे पोल खोल देती हैं। ब्राह्मणिकल सिस्टम का, जो भारत में हिंदू बने घूम रहे हैं, इन सब का दिमाग अगर कहीं से खुलना है तो वो जातकों से खुलना है। तो विश्वंत जातक कथा में बेसिकली ये बताया गया है कि धम्म पथ पर, यानी आप सही हैं, सच के रास्ते पर हैं, अडिग रहना चाहिए। और ये नेचर है, ये नेचर के माध्यम से, जातकों के माध्यम से दिखाया गया है। इसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये लीगल डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ। ये लीगल डिस्क्लेमर है, जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे जो भी बातें होती हैं, जो भी प्रेजेंटेशन होती हैं, जो भी डिबेट्स होती हैं, इसका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को इंकरेज करना है। जो कोई भी बाहर से वक्ता आते हैं, जो डिबेट करने आते हैं, वो जो भी बातें रखते हैं, वो उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं जातक कथा क्या है। तो ये विश्वंत जातक कथा, जातक कथा संख्या 69 बताया जा रहा है। और ये जातक कथा आधारित है सारीपुत पे। आज का जो श्रावस्ती है, वहीं पे जेतवन विहार था। अब वहीं पे तथागत के माध्यम से इस कथा को सुनाया गया है। अब इसका जो मुख्य पात्र हैं, अस्तवीर सारीपुत्र हैं। सारीपुत्र से ये रिलेटेड ये कथा है। क्या है, इसको जरा आप ध्यान से देखिएगा। एक बार क्या होता है कि खाजा एक खास तरह का खाद्य पदार्थ है, तो उसको लाया गया संघ में। लोग, ग्रामीण लोग ले आया करते थे कि भिक्षु संघ के लिए कि आप लोग खाइए। खाना खिलाना भिक्षु संघ को दुनिया का सबसे महान कर्म समझा जाता था। और भिक्षु संघ बदले में लोगों को पढ़ाते थे, लिखाते थे, समझाते थे। उन लोगों को तरह तरह के बुद्धि, विवेक, ज्ञान, विज्ञान, आप समझें कि जैसे आज के समय में रिसर्च सेंटर होता है, गवर्नमेंट पैसे फूंक देती है रिसर्च कराने के लिए। तो प्राचीन काल में ऐसी कोई रिसर्च व्यवस्था तो थी नहीं। जो भी ज्ञान विज्ञान का माध्यम था, पढ़ाई लिखाई का माध्यम था, वो विद्वान जनों के बीच में था, और वो भिक्षु संघ ही ये काम किया करते थे। यही लोग यूनिवर्सिटी खोलते थे। तो शुरू से ही लोगों का अपूर्ण श्रद्धा थी, भरपूर खाना पीना लोग लाया करते थे। तो बहुत सारा खाजा ले आए लोग, और खाजा का मौसम था, ले आए और दिए, खाइए। सब लोगों ने भर भर के खाया।
जो उनका टाइम टेबल होता है उसके हिसाब से लोगों ने खाया। अब क्या होता है कि जो खाजा लेकर आए थे लोग, उन्होंने कहा कि बहुत सारा खाजा आप लोग तो ले लिए, लेकिन बहुत सारा खाजा बच गया है, हम चाहते नहीं है कि इसको वापस लेके जाएं। तो और भिक्षु संघ में स्टोर नहीं करना होता है खाना, ये लेके लाए रख दीजिए बाद में खा लेंगे, ऐसा नहीं है। तो वो हुआ कि बहुत सारे भिक्षु लोग तो गए थे गांव में भी, भिक्षाटन करने जाते थे, लोगों से मिलने जुलने जाते थे, एजुकेशन पढ़ाई वढ़ाई उपदेश देने जाते थे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि उनके लिए भी उनके हिस्से का खाजा रखा जाता है यहाँ पे, वो लोग आएंगे तो खाएंगे। तो हुआ कि चलो ठीक है, सब लोग वो रख दिए। अब जो सारी पुत्र थे, सारी पुत्र का के अंडर में एक लड़का स्कॉलर था, मतलब भिक्षु था, उनके अंदर में था वो भी गया हुआ था गांव में। तो लोगों ने क्या किया कि खाजा ले लिया वो, और लेकर अस्तवीर को दे दिया, इसको रख लीजिए। अब खाजा बड़ा स्वादिष्ट था, बहुत पसंद था, सब लोगों को मजा बड़े प्रेम से खाते थे। इसमें क्या होता है कि सारी पुत्र जो हैं इनको देखकर ऐसा लगा कि यार ये तो बड़ा अच्छा है, लोग खा लेते हैं, खा लिए वो। अब किसी को बहुत प्रिय हो उसको आप सामान दे दोगे, और दे दोगे या छोड़ दोगे और सोचोगे कि वो सुरक्षित रखे, तो ये तो बड़ा मुश्किल है। बच्चे को आप कहोगे कि ले भैया आइसक्रीम तुम्हें रख ले, अब मैं आ रहा हूँ, आइसक्रीम रखे रहा, ये ले टॉफी ले रखे रहा, और मैं आता हूँ आधे घंटे घंटे बाद आता हूँ, आपको क्या लगता है कि बच्चा कहोगे कि 2 घंटे 4 घंटे बाद आता हूँ सुरक्षित रखा रहेगा? नहीं। तो बच्चा नहीं है, ये तो बड़े लोग हैं, लेकिन खाना जो है वो पसंद था, फेवरेट था। तो सारे पुत्र क्या किए, कहें कि बच्चा आएगा कब आएगा, हटो निपटाते हैं, निपटा दिए। अब जब सारे पुत्र ने निपटा दिया, अब वो लड़का भिक्षु जो है, जो भिक्षु है, वो गया था, आया। आया तो लोगों ने बताया उसको कि भाई देखिए, अ, आपके लिए खाजा रखा हो गया, जाइए खा लीजिए, आपके अस्तवीर को दिया गया है। तो भिक्षु आया वो, आया तो देख रहा है कि पूछा, देख रहा है कि खाजा तो हमारे गुरुजी खा लिए हैं, अस्तवीर तो खाजा निपटा दिए हैं, है ही नहीं। तो कह रहा है कि "उम, क्या किए हैं?" कह रहा है कि मुझे तो प्रिय था, तो खा गए हम। फिर अस्तवीर को दुःख हुआ, कहें कि देखो हम बड़े हैं, और वो अभी तो हमसे कम उम्र में है, हमसे शिक्षा ले रहा है, और हम कैसे ऐसा कर सकते हैं? बहुत पश्चाताप हुआ उनको कि यार हम तो गलत कर दिए ये। मतलब पसंद आया, अब लेके खा लिए, और उस हिस्सा तो उसका था, अब क्या होगा? तो इनको जब ये रियलाइज़ हो गया कि वाक़ई में ये गलत थे, तब इन्होंने क्या किया, संकल्प किया, एक दृढ़ संकल्प किया। और क्या दृढ़ संकल्प किया कि अब ज़िंदगी में कभी खाजा नहीं खाऊँगा। मतलब जो चीज़ इनकी सबसे फ़ेवरेट थी, जिस चीज़ को वो खा रहे थे, उसी पे ये क्या संकल्प ले लेते हैं कि भाई साहब अब तो मैं पूरे ज़िंदगी ताउम्र कभी खाजा नहीं खाऊँगा। और फिर उन्होंने अपना ये संकल्प नहीं तोड़ा, संकल्प लेके बैठ गए भाई कि अब मैं ना खा रहा, मैं नहीं खा। तो समय बीतते रहा, समय बीता, कई बार अगला साल आया, सीज़न आते रहा, जाते रहा, वो नहीं खाते थे। अब पूरे के पूरे संघ में चर्चा का विषय बन गया कि भाई मानना पड़ेगा सारिपुत्र को। जो उनका सबसे प्रिय था और गहरा उनको दुःख हुआ, तो उन्होंने फिर दृढ़ प्रतिज्ञा ली है, प्रतिज्ञा पे अटल हैं, और उन्होंने अपना संकल्प कभी नहीं तोड़ा, खाया नहीं उन्होंने कभी भी। तो जब ये सारी चीज़ें चल रही थी, तो तथागत कोई भी कान में भनक पहुँची, तथागत भी घूमे देखे क्या चल रहा है, पूछते हैं भिक्षु संघ से, क्या बात कर रहे हो तुम लोग? सब बताते हैं भिक्षु संघ कि देखिए ये चीज़ हुआ है, अस्तवीर
जो है अब खाजा ही नहीं खाते, प्रॉपर वो ले लिए हैं, एक तरह से त्याग ही दिए हैं, संकल्प ले लिए हैं। तो कहते हैं कि देखो ये सब पहली बार नहीं है, पहले भी अतीत की घटनाओं में इस तरह की घटना हुई है। अब जो जातक कथाएँ होती हैं, जातक का मतलब जन्म होता है। तो आज के डेट में लोग कहते हैं ना पूर्व जन्म, आज की डेट में लोग कहते हैं पूर्व जन्म, लेकिन एक्चुअल में वर्ड नहीं है, वहाँ पे होना चाहिए जातक। उन्होंने एक जातक कथा सुनाया, जातक का मतलब ये होता है जन्म। तो पहले के किसी जातक की घटना सुनाते हैं वो। अब ये अनुवादक हैं, ये हैं, ये सब हर जगह पूर्व जन्म लिख देते हैं और लोग पूर्व जन्म मतलब उसे किसी व्यक्ति का पिछला जन्म समझने लगते हैं। एक्चुअल में ये जो कहानी जो अतीत की घटना सुनाई जाती है, वो थोड़ा काल्पनिकता से तवरे लवरेज होती है और वो बेसिकली आपके मोरल एजुकेशन के लिए होती है। बहुत सारी उसमें काल्पनिकताएँ रहेंगी। तो ये वर्तमान कथा में आपको रियलिटी रहेगी, लेकिन जो अतीत कथा वो सबक लेने के लिए होती है। उसमें सब बोलेगा, बतख भी बोलेगा, कछुआ भी बोलेगा, साँप भी बोलेगा, सबको बुलाया जाता है। क्यों? एम क्या है? एम गोल है कि वो समझाना लोगों को कि एक्चुअल में इसे शिक्षा क्या मिल रही है। तो क्या होता है कि वो सुनाते हैं, एक अतीत कथा सुनाते हैं, उसमें बताते हैं कि देखो वाराणसी नगरी में बोधिसत्व प्रसिद्ध वैद्य थे। बोधिसत्व थे वाराणसी में, आप जानते हैं ब्रह्मदत्त के समय में। तो और वैद्य थे, पहले से ही वैद्य लोग रहते थे ना, समण संघ शुरू से ही वैद्य था, पहले से ही था। मेगस्थनीज भी कह रहे हैं, आगे भारत में परंपरा चली आ रही थी। तो बहुत प्रसिद्ध वैद्य थे। अब गाँव में एक व्यक्ति को काट लिया सांप, डस लिया। डस लिया तो लोगों को जैसे पता चला कि भाई सांप ने डस लिया है, सांप ने डस लिया है, सब लोग दौड़े। हर एक व्यक्ति जो है दौड़ पड़ा हुआ है कि भाई उनके पास ले चलो, वैद्य के पास। देखो कम से कम प्राचीन काल में भी लोग ज्यादा चतुर चालाक थे। आजकल तो तांत्रिक मांत्रिक के पास झाड़ू गोबर गोमूत्र में चला जाता है लेके, जबकि पहले के समय में भी लोग भिक्षु संघ के पास ले जाते थे, उन लोगों के पास ज्यादा इलाज करने की औषधि वगैरह थी, उन्हें ज्यादा बेहतर जानकारी होती थी। तो जब उनके पास ले जाते हैं तो वो कहते हैं कि एक बात बताओ कि मैं 2 ऑप्शन है, या तो साँप मैं औषधि वगैरह से सही कर दूँ इसको, या कहो तो मैं साँप को ही बुला के कह दूँ कि साँप तू ही ज़हर निकाल ले। तो लोग जो हैं वो क्या कहते हैं, यार दूसरा ऑप्शन बड़ा सही लग रहा है कि साँप को ही बुलाया जाए और वही ज़हर निकाले। देखिए ये जो स्टोरी यहाँ पे बनाई जा रही है, इस स्टोरी का एक मोटिव है, जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ेगी इसमें ये मोटिव साफ-साफ झलक आएगा। यहाँ पे क्या शिक्षा दिया जा रहा है? तो लोगों को औषधि से ठीक करने की बजाय जो चमत्कारपूर्ण जो घटनाएँ होती हैं उसमें बड़ा मज़ा आता है। यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है कि लोगों को ये नहीं पता है कि यार उसकी जान जा रही है तो चलो औषधि वगैरह दीजिए भाई, ठीक कीजिए। क्या कर रहे हैं? इस साँप को बुलाया जाए, उसी से आप ज़हर निकलवाइए। आज के भी डेट में ऐसे तमाम मूर्खों की फ़ौज है जो साँप काट ले या किसी तरह की कोई घटना हो जाए तो हॉस्पिटल जाने के बजाय तंत्र-मंत्र, तांत्रिक-मंत्री के पास झड़वाने-फुकवाने भागते हैं सब। सोचिए, आज भी मूर्खों की कमी नहीं है। तो इन लोगों ने क्या कहा कि नहीं, नहीं भई बुलवाइए, साँप बुलवाइए, साँप से ही ज़हर निकलवाइए। मैंने कहा अच्छा, चलो। तो अतीत कथा है और आपको एजुकेशनल मोटिवेशन देने के लिए इसमें साँप बुला लिया जाता है, साँप आता है। तो उससे क्या कहा जा रहा है कि भई साँप तू ही ज़हर निकाल ले, तू ज़हर निकाल ले, काटा है ना तू ज़हर निकाल ले। पहले पूछा जाता है कि तू ही काटा है? साँप कह रहा है कि हाँ, मैंने ही काटा है। तो कहते हैं कि जब काटा है तो निकाल, तेरी करनी है तो तू ही भरेगा इसको, दूसरा कोई क्यों ले? भई तू काट के गया है, तूने गड़बड़ की है, तू ही सिस्टम को सुधारेगा, सुधार तू चल। तो अब साँप क्या कहता है? कहता है कि ना, मैं ना लूँगा मैं विष।
एक बार छोड़ा हुआ विष मैं फिर वापस नहीं लेता मैंने, आज तक ऐसा नहीं किया है मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो फिर से कहा जाता है कि भई देख साँप तूने ही काटा है, तुझे ही निकालना पड़ेगा। कहता है ना, ना, मैं अपने सिद्धांत से समझौता नहीं कर सकता। मेरा सिद्धांत है डसता हूँ मैं, साँप ज़हर निकालने का काम मेरा और नहीं है। तो अब क कहा जाता है कि भाई ये ऐसे नहीं मानेगा ये। साँप जो है बहसबाजी कर रहा है, मानेगा नहीं, गलती भी किया है और गलती मानने को भी तैयार नहीं है। तो कहा जाता है कि उसको धमकी दी जाती है कि भाई राजा तक भी बात पहुँचती है। कहा जाता है कि भाई देखो, तू अगर नहीं निकालेगा ना तो ला भाई लकड़ी-वकड़ी ले आओ। बोले तो कहते हैं लकड़ी ले आओ, लकड़ी ले जाता है, आग ले जलाया जाता है। कहा जाता है कि देख ले तेरे पास अब 2 ऑप्शन है, या तो तू आग में जल जा या फिर तू ज़हर निकाल ले। कहता है ना, उम, मैं अपने सिद्धांत को नहीं तोड़ सकता। मेरा काम है भई काटता हूँ मैं, डसता हूँ मैं ज़हर-वहर नहीं निकालता। और अपने वचन से मैं पीछे नहीं हटने वाला। तुम लोग आग में जलाना चाहते हो जला लो, भून लो। मैं अपने पथ से नहीं हटने वाला। तो ये जो आप यहाँ पे जो एक्चुअल में जो स्टोरी देख रहे हैं, वो साँप बोल रहा है, बात कर रहा है, ये नहीं है। ये तो उस शिक्षा के लिए मेटाफोर रूप में दर्शाया गया है। एक्चुअल में यहाँ जो मैसेज दिया जा रहा है, वो दिया जा रहा है कि वो अपने सिद्धांत पे अडिग है। क्या सिद्धांत है कि साँप डस ले रहा है और जो एक बार चीज़ें छोड़ दी जाती हैं, वापस उसको नहीं ली जाती हैं। इस मैसेज को दर्शाने के लिए यहाँ पे नाग को, साँप को माध्यम बनाया गया है। तो यही प्रसंग को दिखा के वो बोलते हैं कि देखो, ये जो मैंने पूछा था ना कि साँप से ज़हर निकलवाऊँ और आप लोगों ने हाँ, हाँ कर दिया, एक्चुअल में ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि वो एक बार काट लिया और काट के चला गया, अब वो सिद्धांत पे अडिग है, वो वापस नहीं ले सकता। इसी से बहुत सारे मुहावरे बने हैं, जैसे कमान से छोड़ी हुई तीर वापस नहीं आती, साँप का डसा हुआ ज़हर फिर वापस नहीं साँप लेता। तमाम तरह की बहुत सारी चीज़ें मुहावरे बनाए गए इस पर। यहाँ जो मेन चीज़ क्या है, वो ये चीज़ दिखाई गई है कि जो बुराई है, उस बुराई का आपने एक बार त्याग कर दिया, तो उसको फिर से स्वीकारना नहीं चाहिए। आपके अंदर अगर आप दारू पीते हैं, आपने साई जर्नी देखा, आपने बुद्धिज़्म को पढ़ा, बुद्ध को पढ़ा, देखा, जाना, सुना, आपको लगा कि यार ये दारू, शराब पीना, सिगरेट पीना, नशा करना बहुत घटिया और खराब चीज़ है, हटाओ इसको। आपने प्रण ले लिया, अब आपको क्या करना है, प्रण पर टिके रहना है, पीछे नहीं हटना है। अतीत कथा में जो नाग है वो यही चीज़ दिखा रहा है कि उसकी जो ज़हर जो बुराई है, उस बुराई को एक बार शरीर से बाहर निकाल दिया तो उस ज़हर को वापस नहीं ले रहा है। एक जानवर भी इतना समझदार दिखाया गया है कि उसको भी पता है कि ज़हर जो है वो ज़हर है, एक बार मैंने निकाल दिया तो ज़हर है भाई, उसको वापस मैं नहीं ले सकता। तो सारीपुत्र को भी वही चीज़ दिखाया जा रहा है कि सारीपुत्र जो खाजा को जो त्याग कर दिए थे, खाजा नहीं खा रहे थे, प्रण ले लिए थे कि जिसके कारण से एक अप्रिय घटना हो गई। उन्होंने अपने एक शिष्य को दुःख दुःख दे दिया। उनके कारण से कोई व्यक्ति दुखी हुआ और चूँकि बुद्धिज़्म में है कि भई आपके कारण कोई दुखी नहीं होना चाहिए। आप कोई भी ऐसा काम ना करें जिसके कारण से कोई जो मानवता के लिए सही है और वैसे लोग दुखी ना हों, मानवतावादी कभी भी दुखी ना हों। तो ये वही बोलते हैं कि सिद्धांत और चरित्र की रक्षा जीवन से भी अधिक मूल्यवान है, दृढ़ निश्चय ही सच्चे विद्वान की पहचान है। इसी को ये यहाँ पे धम्मपद के में आता है, जिस पाप को मनुष्य त्याग देता है फिर कभी उसे ग्रहण न करे, जो त्यागी हुई बुराई को दोबारा स्वीकार नहीं करता, वही श्रेष्ठ है, वही सच्चा विद्वान है। ये सीख दी जाती है इस जातक कथा से। और फिर आगे आप देखते हैं कि उसको एक साथ मिलान कर दिया जाता है कि जो उस समय का नाग था, वही सारीपुत्र है, जो उस समय का अ, आप समझिए कि तथागत को दिखाया गया है यहाँ पे।
वर्तमान का पूर्व जन्म का जो वैद्य थे वो स्वयं ही बोधिसत्व थे। तो इस तरह का ये कथा को जोड़कर दिखा दिया जाता है। तो इसीलिए ये पूर्व जन्म या ये देखिए यहाँ क्या लिखता है, पूर्व जन्म, लोग पुनर्जन्म पुनर्जन्म कूदते रहते हैं। ये एक्चुअल में 2 कहानियों को, अतीत कथा को जो कल्पना में मोरालिटी को प्रदर्शित करती है, मेटाफोर शब्द ज़्यादा बेहतर है, उसमें मोरल शिक्षा देती है, उससे रिलेट करने के लिए ये पूर्व जन्म वर्ड डाल देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जातक कथा समझ में आई होगी और इसका मुख्य जो उद्देश्य था कि आपको अपने सिद्धांत पर अडिग रहना है, डटे रहना है। जो बुराई आपने त्याग दी है, उस बुराई को फिर से वापस नहीं लेना है, फिर से उसी दौर में नहीं आना है। अब मैं लिंक दे रहा हूँ, अगर किसी को अपनी बातें कहनी हैं, तो वो कह सकते हैं। बहुत सारे लोगों कमेंट करते रहते हैं कैसे जुड़े कैसे जुड़े। बहुत ही आसान प्रोसीजर है दोस्तों लाइव जुड़ने का। ये लाइव चैट देख रहे हैं, इसमें लिंक दी जाती है, स्ट्रीम यार्ड लिंक दी जाती है। इस लिंक को आपको क्लिक करना होता है और क्लिक करके आपको इंटर स्टूडियो हो जाना होता है। जैसे ही आप इंटर स्टूडियो होते हैं, आपको यहाँ पे आपका समय आते ही आपको जोड़ लिया जाएगा। विपिन पटेल जी ने मेंबरशिप लिया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पे राज सिद्धू लिखते हैं, सर मैंने अभी तक नहीं समझ पाया वैदिक रिचुअल्स एक्स वाजपेय इंस्क्रिप्शन में है, इसका ओरिजिन किधर से है? एक्स वाजपेय इंस्क्रिप्शन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। एक्स वाजपेय इंस्क्रिप्शन क्या आप कहना चाह रहे हैं? कौन आप इंस्क्रिप्शन किस सदी का है वो बता देंगे तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वैसे पता नहीं चल पा रहा है। और बुद्ध और जैन टेक्स्ट में भी नहीं मिलता है, हेल्प मी। तो ये क्या चीज़ मतलब आप कह रहे हैं कि वैदिक रिचुअल्स? देखिए भारत में कोई वैदिक रिचुअल्स पाया गया नहीं है। इतिहास गवाह है कोई रिचुअल्स नहीं पाया गया है। अगर भारत में इस तरह का कोई रिचुअल्स होता तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिल जाते। स्क्रिप्चर्स की बात है तो सारी स्क्रिप्चर्स अंग्रेजों के समय में लिखी गई हैं, लिखवाई गई हैं, बनाई गई हैं। तो बहुत सारी चीज़ें लोगों के समझने में दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं, ये इंस्क्रिप्शंस अगर आप कह रहे हैं तो कौन सी सदी का है, कहाँ का है, उसकी डिटेल्स बताएंगे तो शायद मैं हेल्प कर पाऊंगा। अच्छा, ये मैंने जो जातक कथा का किस दिन में आप चाहते हैं जो लिखा था, तो सबसे ज़्यादा वोटिंग आ रही है संडे को 8:30 PM से। यानी कि क्या हम लोग नेक्स्ट संडे को करें? संडे, एवरी संडे 8:30 PM। चलें, अब यहाँ पे आए हैं मनोज कुमार आए हैं, इनको मैं ऐड करता हूँ। हाँ जी मनोज जी बताइए। हाँ जी, जय भीम नमो बुद्धाय, बताइए। मेरा कुछ सवाल था सर। पूछ लीजिए। जैसे हमारे समाज में जो है भाभी भाभी को माँ भी कहते हैं, कहीं भाभी माँ समान होते हैं, एक तरफ भाभी कहते हैं उनके साथ तो रब व्यवहार होता है, एक तरफ साउंड आपकी कट रही है, आपकी साउंड क्लियर नहीं आ रही है। अभी आ रही है तो। आपकी हाँ हेलो, आप तो हेडफोन हाँ ईयरफोन जी, निकाल दीजिए, आपकी साउंड सही आ नहीं रही है। जी सर निकाल दें। जी मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे समाज भाभी भाभी को माँ समान माँ भी कहते हैं, एक तरफ उनके साथ गलत व्यवहार भी होता है, दोहरी मानसिकता होती है उनके साथ में। देखिए, भारत में भाभी को माँ समान नहीं माना जाता है, भारत को भाभी को माँ समान मानते हैं। तो महाभारत जी में भाभी के साथ बाकी के जो 4 लोग हैं वो सो जाते हैं। हाँ, सो भी जाते हैं। नहीं ऐसे सीरियल में सब दिखाया जा रहा है कि हम भाभी माँ भी होते हैं, एक तरफ शादियाँ भी भाभी कर लेते हैं, गलत व्यवहार भी करते हैं सर। ये समाज में कैसा दुष्प्रभाव हो रहा है सर। हम्म, हम्म, तो ये देखना पड़ेगा ना, ये कि यही हकीकत है हम्म, इनकी किताबों में।
महाभारत में तो पांचों भाई एक साथ तो शादी भी कर लेते हैं, भाभी भी हम्म। होती है। भाई वहां से तो एक ही व्यक्ति को शादी करना था ना, बाकी के हाँ तो एक ही चार के लिए शादी भाभी होती ही है। थी। तो रिश्ते और उस पे शादी तो एक ही साथ, उनकी, शादी तो एक ही के साथ हुई थी, लेकिन वहाँ किराए घर से बोलो पांचों रख लो इसको सब। तो ये डिसीजन उनकी माँ देती है ना। जी। अच्छा, उनकी माँ ने ऐसा डिसीजन क्यों दिया था? पांडवों की माँ ने ऐसा डिसीजन क्यों दिया कि एक महिला जो है उनके साथ पांचों भाई सो रहे हैं? ऐसा डिसीजन क्यों दिया था? उसमें दिखाया गया था कि हाँ कृष्ण बोले, उसकी माँ से निकल गया था, कुंती के जबान नहीं से नहीं निकल नहीं गया नहीं बोला। नहीं नहीं, इसमें जबान से कृष्ण निकलने बोले। की बात नहीं थी। जी। जबान से निकलने की बात नहीं थी। नहीं भाई इसमें जबान से दिखाया गया था, निकलने की इसमें बात निकल गया था, रहती। कृष्ण बोले कि हाँ ये तो होना ही था, ये तो होना ही था सर। नहीं नहीं, आप नहीं समझे अभी भी। अगर जी सर। ऐसा बात रहता ना, अगर जी। ऐसा बात रहता तो कुंती तो वापस कहती है कि मैं अपने शब्द वापस ले रही हूँ। तब तो शब्द हाँ। वापस नहीं हो रहा है, वो तो मना कर जी। रही हैं। एक्चुअल हाँ। में इसका कारण क्या था एक्सेप्टेंस होने का? क्योंकि कुंती जो है ऑलरेडी अलग अलग पुरुषों के साथ कई बच्चे पैदा की थी। जी सर। जैसे हाँ कर्ण तो। को पैदा की थी सूर्य के साथ मिलके। जी। सासू माँ जो थी द्रौपदी की, जी सर। उन्होंने पहले सूर्य के साथ एक कर्ण को पैदा किया। जी। फिर उन्होंने पैदा किया अर्जुन को। जी। इंद्र, क्या कौन पिता था अर्जुन का? इंद्र था शायद। जी हाँ और इंद्र था। भीम और युधिष्ठिर, इनको भी अलग अलग देवताओं के साथ। जी। तो इस तरह से कुंती जो है वही चीज अपनी बहू के साथ भी उन्होंने अप्लाई किया। जी। नहीं हमारे लोगों को भी मालूम नहीं ना, कि यही सोचते हैं कि ये सब कुंती के पुत्र हैं, ये अर्जुन भीम नकुल सहदेव पांचों भाई सब, ऐसा नहीं, सभी हैं लोग। तो कुंती के पुत्र, पांडु के पुत्र नहीं थे। हाँ पांडु के नहीं है। बायोलॉजिकल फादर पांडु नहीं थे, महाभारत में जी। क्लियर कट लिखा हुआ है, इसमें तो कोई दो जी। राय है ही नहीं। जी सर। हम्म। और क्या पूछना है आपको? जी थोड़ा एक और प्रश्न पूछ, जैसे हमारे समाज में जैसे, और जैसे कुछ कहावतें हैं कि धोबी कुत्ता न घर का न घाट का, अकल बड़ी की भैंस बड़ी, इसका क्या रहस्य सर जी? देखिए, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, ये आपको बता दिया गया है। अब इसमें कहीं भी उठा के ये फिट कर देंगे। जी। ठीक है ना? तो जी। कहीं भी उठा के फिट कर देते हैं, लेकिन नाम यहाँ पे धोबी का ही ले रहे हैं। ये देखिए हाँ। भाई, और भी तो कहीं किसी चीज का नाम लिया जा सकता था। जी। भाई जी धोबी में सर। ऐसी क्या बात है कि धोबी के ही नाम से कर रहे हो, घर का ना घाट का? ये घाट का क्या होता हाँ है? धोबी कुत्ता न घर का न घाट का, भैंस बड़ी की अकल इसमें हाँ। कहते हैं सर जी, शब्द के साथ कुछ छेड़छाड़ हुआ। हम्म। ये जो कहते हैं कुत्ता जो है, कुत्ता नहीं इसमें कुत्का बोला जाता है। कुत्का जो है बता रहे हैं कि इसका तुर्की भाषा का शब्द है, जिसको यूपी और उत्तरांचल में जो है कपड़ा धोते हैं, जिसको मोंगरी बोलते हैं शुद्ध। हम्म। कहते हैं धोबी लोग जाते थे तपना घाट पे, वही कुत्ता जो है कूटते थे। धोबी जो है घर नहीं लाते थे ना घाट पे लाते थे, उसको जो है छोड़ देते थे, बीच रास्ते में रख देते थे, छुपा देते थे। ऐसा देखने को मिलता है। अच्छा। हाँ और ये कहते हैं भैंस बड़ी की अकल, इसमें अकल भैंस की जगह बयस होता है। बयस जो है शब्द, ये जो है इसको आपका ना कहते हैं। साउंड गड़बड़ आ रहा है। जी। आपका साउंड जो है ना सही क्लियर नहीं आ रहा है। इनका ना मुझे लग रहा है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, साउंड क्लियर नहीं आ रहा है। चले, यहाँ पे सोलो ट्रेवलर्स आए हैं। हाँ जी, सोलो हेलो ट्रेवलर्स। नमस्कार एसजे सर। हाँ हेलो जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, बताइए। सर,
आपने एक अभी मैंने देखा था लाइव का, कल परसों शायद आपने लाइव करी थी, मार्तंड सन टेम्पल। तो जो मार्तंड सन टेम्पल जो कश्मीर में है, और जो शंकराचार्य का टेम्पल है, या जितने भी टेम्पल्स है, तो वो सारे बुद्धिस्ट है क्या? अभी उस पर स्ट्रीम हुई नहीं है, कल होगी, कल स्ट्रीम होगी। अच्छा। और उसमें अच्छा। आपको दिखाया जाएगा, सारे एविडेंस दिखाए जाएंगे। सब हाँ बुद्धिज्म हाँ का है, कुछ भी ब्राह्मणों का नहीं है। ये सब गपोले हक के, सिर्फ बहुजन हाँ समाज के रिसर्च न करने के कारण से इन गपोड़ियों ने जो मन में आया है वही कूद रहे हाँ हैं। अब एक गपोड़ी बोल रहा है कि देखो, बुद्ध के समय में ब्राह्मण थे, ई वाला नहीं हाँ। थे लेकिन थे। अब बताइए, बुद्ध के समय में ब्राह्मण थे, इसका सबूत क्या बता रहा है कि सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन में ब्राह्मण शब्द आया है। अरे भाई, तो ब्राह्मण शब्द आया है तो धम्मपद में पूरा ब्राह्मण शब्द लिखा हुआ है, मतलब बमन लिखा हुआ है, बमन लिखा हुआ है ना। तो वो तो धम्मपद हम्म। में पूरा एक वग्गो ही है, उसमें तो कहीं नहीं लिखा है कि कोई वैदिक ब्राह्मण है, कोई पौराणिक ब्राह्मण है, कोई यज्ञ हवन करने वाला ब्राह्मण है। वो तो बुद्धि, वो भिक्षु को कहा जा रहा है ना। तो भारत में ऐसे जी। ऐसे गपोड़े पड़े हुए हैं, आप समझ सकते हो कि भारत क्यों आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है। इनको ना साइंस आता है ना इतिहास ढंग से आता है। इन सब के जो हम्म इतिहास देखने का नजरिया है ना, ये गोबर में पहले लपेटते हैं, फिर उसमें थोड़ा सा गोमूत्र छिड़कते हैं, फिर सोचते हैं इसको टेस्ट करें, फिर सोचते हैं जीभ पर थोड़ा सा फिर से गोमूत्र छिड़कते हैं। इसी कारण से इनको, इन लोगों का ना इतिहास में आगे बढ़ पा रहे हैं और ना ये साइंस में आगे बढ़ पा रहे हैं। भारत इसीलिए पीछे अच्छा जा रहा है। एस टी सर, हम्म। मैं क्या कह रही हूँ हम्म। कि जो विदेशी, ये जो यूरेशियन थे ब्राह्मण, अभी जिसको हम हम्म। ब्राह्मण कहते हैं, ठीक है, तो ये लोग तो हम्म। पहले नॉनवेज गाय वगैरह सब खाते थे, क्योंकि चरक संहिता जो इनकी है, चरक संहिता, वो कहते हैं 3,000 साल पुरानी है। तो चरक संहिता में तो जैसे वो, जो वो बोलते हैं ना, घड़ियाल, घड़ियाल बोलते हैं, जो क्रोकोडाइल जैसा एक दूसरा प्राणी आता है, उसके अंडे हम्म। खाने का जिक्र है कि उससे यौन शक्ति बढ़ती है। फिर वो जो कौन सा, वो शहूर, शहूर करके एक प्राणी आता है ना, कांटे वाला, उसको भी काट के हम्म। खाने का जिक्र है। फिर बैल खाने का जिक्र है। और अश्वमेध यज्ञ में घोड़ों की बलि दे के खाने का जिक्र है, कोई भी यज्ञ हवन था। तो चरक संहिता के बारे में आपने कभी बताया नहीं, चरक संहिता जो इनकी है, क्या वो भी बुद्धिस्ट से देखिए, कॉपी कराए? देखिए इनका कुछ भी नहीं है, इनका तो सबूत ही नहीं है अपना। ये फाहियान ह्वेनसांग इत सिंह तक तो ये सबूत ही नहीं दे पा रहे हैं अपना। हाँ जी। इनके यहाँ ये जो 3,000 साल बता रहे हैं, इन ये बताते हैं, क्या बताते हैं, ये कहते हैं कि हम्म इनके ना वेद में अब 3,000 साल पहले तो कुछ बता नहीं सकते हैं, लेकिन इन गपोड़ियों ने एक क्लेम सब लोगों को बता रखा है कि भाई इनका वेद पुराना था, वेद से ही चिकित्सा करते थे। इन्होंने ये हम्म क्लेम फैलाया है कि इनके वेद में, अथर्ववेद में चिकित्सा विज्ञान दिया है। अब इनका अथर्ववेद हम्म। मैं खोल देता हूँ, आप खुद देख लीजिए, 3,000 साल पुराना इनका चिकित्सा विज्ञान। पहले तो ये कहते हैं कि बुद्ध के समय में अथर्ववेद पैदा ही नहीं हुआ था। ये इन लोगों का क्लेम है, मैं नहीं कह रहा हूँ। इन लोगों का क्लेम है कि भाई त्रिवेद, त्रिवेद बुद्धिज्म में तेविद्या मतलब 3 वेद होता है, तो चौथा वेद नहीं था ना, इसीलिए तेविद्या कहा गया। अब बताइए, हम्म ये अथर्ववेद में बोल रहे हैं कि, मैं बता दूं कि ये सारे क्लेम फेंक हैं, लेकिन फिर भी उनके जो क्लेम हम्म। है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। अब अथर्ववेद किताब खोल देता हूँ मैं, और देखिए इनका जरा चिकित्सा विज्ञान देख लीजिए, अपनी आंखों से देख लीजिए। ये चिकित्सा विज्ञान अच्छा। है, आचार्य वेदांत तीर्थ है। हम्म अब इसमें हम्म। आइए इनकी, ये देखिए, हाँ। अथर्ववेद की विषय वस्तु हम्म। दिख रहा है आपको? जी। जी। इसमें अथर्ववेद क्या की। लिखा है, क्या लिखा है, हाईलाइटेड किया है मैंने। मैं पढ़ू। अथर्ववेद के हाँ। 20 कांडों में ब्रह्म विद्या, मातृभूमि, स्वराज्य, शासन, गृहस्थ श्रम, दीर्घ जीवन और आरोग्य, संधान, ज्ञान वृद्धि, संगठन, विजय प्राप्ति, औषधि विज्ञान तथा जादू टोना आदि के मंत्र है। इनमें भी ब्रह्म हाँ, ज्ञान सर्वोपरि बस। है। हाँ। अब ये देखिए यहाँ पे इनको, आपको क्या मिला, जादू टोना आदि के मंत्र है, और हम्म औषधि विज्ञान लिखा ना, तथा जादू टोना के। अब ये कितने बड़े जादू टोना करते थे औषधि विज्ञान के नाम पे, आइए मैं आपको दिखाता हूँ इनका पूरा। अब ये 3,000 साल पहले बोल रहे हैं ना, अभी इनका मैं सारा दिखा देता हूँ ना, इनके क्या ये कौन सा ज्ञान सर, रखे जरा हुए चरक हैं। संहिता का भी हमको डिस्क्रिप्शन दे देना, चरक संहिता। वो भी उठा लूंगा। मैं इनका पहले अथर्ववेद जो ज्ञान का
कहानी कहते हैं, उसमें दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हम्म, सोना चांदी 12,145 में देखिए क्या लिखता है, सोना चांदी तांबा लोहा आदि देकर समृद्ध करे। 3,000 साल पहले हम्म। लोहा का आविष्कार कर लिए थे, ओ बताइए। या सही है। हैं, ये इनकी सही है, गपोड़ा सही आप है। देखिए। अच्छा अभी आगे आइए और दिखाता हूँ इनको। असुर विनाश, ये देखिए 19वां कांड में यस, असुर असुर विनाश विनाश। के मंत्र फूंक रहे हैं कि असुरों का कैसे विनाश किया जाए। असुर सर, इसमें क्या होता है कि असुर मतलब वो राक्षस, वो नहीं बड़े बड़े सींग वाला या बड़ी बड़ी ऐसे दांतों वाला राक्षस, तो हमारे अंदर होता है जो मनुष्य गलत काम करता है, विकृत तरीके का होता है, जो किसी का बुरा करता है, किसी को परेशान करता है, कष्ट देता है, उसको असुर का प्रमाण है। जैसे मतलब अभी राम ऐसा ही मंदिर है। में अभी राम मंदिर में जो चढ़ावा लूटा है वो तो असुर हो गया ना, हम्म। हुआ हाँ कि नहीं बिल्कुल हो हुआ। गया वो तो, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल हो तो गया वो तो। जब असुर हो गया तो उसके साथ ये लोग क्या कर रहे हैं, लिपापोती कर रहे हैं। 15 के हाँ वो 15 तो जो है, उसका तो। एक को भी इन्होंने खारिज किया, पूरा कमेटी भंग कर देना चाहिए था, क्यों नहीं भंग किया इन्होंने। 15 ट्रस्टी एक मेंबर मिनट भंग सर, किए जाने थे। हम्म उधर तो एक एक पंडित थे पुजारी, वो जो ब्राह्मण थे हम्म वो 200 करोड़ लेके भाग गए ना, ऐसा है ना कि सब मिले हुए हम्म हैं उसमें। सब के सब मिले हुए हैं सब। ये देखिए अब इनका थोड़ा विज्ञान देख लीजिए, इनका चिकित्सा विज्ञान। अथर्ववेद में दिए गए मंत्रों के प्रयोग से ऐसे लाइलाज रोगों के उपचार आसानी से किससे, दिए गए मंत्रों से। आप मंत्र पढ़ेंगे आपका बीमारी ठीक हो जाएगा। अच्छा कैसे ठीक होगा, तो ये देखिए नीचे, अथर्ववेद के मंत्रों का प्रायोजक दिख रहा है नीचे, जी, पढ़ू ठीक मैं? है। हाँ पढ़िए। अथर्ववेद के मंत्रों का प्रायोजक रोगी के सिर पर हाथ फेरकर या उसके हाथों हाथों को अपने हाथों में लेकर अपनी अंत प्रेरणा से जान जाता है कि प्राण शक्ति का अवरोध कहाँ पर है। प्रायोजक उसी के अनुसार मंत्र का चयन करके रोगी का उपचार करता है। हाँ मंत्र का चयन मतलब वो आपका हाथ लेगा, आपके सर पर हाथ हम्म, फेरेगा, और उसके भीतर से उसको फीलिंग आएगी कि भाई साहब इसके शरीर में ना सांस कहाँ रुकी हुई है। मतलब आपके सर पे हम्म, हाथ फेरा और उसके भीतर जो हम्म, है ज्ञान आ गया कि भाई इसके शरीर में कहीं सांस रुकी हुई है। फिर वो एक मंत्र का चयन करेगा अथर्ववेद के, वो मंत्र फूंक देगा और हम्म, आपके सारी बीमारी हम्म। सही हो जाएगी। अब ये देखिए अच्छा, आगे, आगे। यदि ये किसी पढ़िए, यदि किसी व्यक्ति, व्यक्ति। हाँ, हम्म हाँ, यदि किसी व्यक्ति के पेट में भयानक दर्द है तो निश्चित रूप से यकृत में सूजन होगी या तिल्ली में पीड़ा होगी, हृदय में चसक हम्म उठती है या उससे रक्त की उल्टियां होती है, तो ऐसे व्यक्ति का उपचार मणिबंध तथा मंत्र आदेश से किया जाता है। हाँ अथर्ववेद की अब यहाँ प्राण विधियां। ये देखिए मणिबंध से अभी मैं बताऊंगा मणिबंध क्या होता है। मतलब आपके हाँ, पेट में दर्द हो रहा है, आपके यकृत में सूजन है, आपको दिक्कत है, तो भाई आपको तो औषधि की जरूरत है ना। ही आपको मणि बांध हम्म, देंगे, ताबीज बांध देंगे ऊपर, और ये देखिए मंत्र आदेश, आप मंत्र फूकेंगे आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। गड़बड़ी है भीतर और ऊपर कोई मंत्र फूकेगा तो आपका बीमारी ठीक हो जाएगा। हाँ। हवन कोई कर देगा बैठ के आग जला के, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। अब ये देखिए अथर्ववेद में पढ़िए, ये अथर्ववेद अथर्ववेद में। में भूत प्रेत, टोने टोटके और शत्रु विनाश आदि के लिए किए जाने वाले तांत्रिक प्रयोगों को अभिचारिक कर्म अथवा कृत्या प्रतिहारक कर्म कहा जाता है। हम्म तो अब हम्म, बताइए कि ये अथर्ववेद में भूत प्रेत और टोना टोटका करा रहा है, अशत्रु विनाश करा रहा है, ये आपको इलाज करवा हाँ। रहा है। हम्म अच्छा, अच्छा आयुर्वेद में तो ये इलाज है ना, पढ़िए। अथर्ववेद में। और इन मंत्रों में देवों ये का। कहते हैं, ये लोग कहते हैं कि अथर्ववेद से ही आयुर्वेद इनका पैदा हुआ है, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। अब ये अच्छा। देखिए इन मंत्रों में इन देवों का आह्वान करके। हाँ, इन मंत्र में देवों का आह्वान करके रोगों और दोषों का निवारण करने की प्रार्थना की जाती है। हाँ तब बीमारी पता है कैसे ठीक होती है। ये आग जलाएंगे, आपके घर से घी मंगाएंगे, जो घी आप बड़ी मेहनत से खरीदे होंगे उसको आग जलाएंगे, और ये देवों का आह्वान करेंगे, घी फूकेंगे, धुआं कर देंगे या मंत्र फूकेंगे और आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। एक मिनट बताइए। सर, मैं भी मैं हम्म भी नैनीताल के बौद्ध बौद्ध मठ में गई थी, मैं बहुत सारे बौद्ध मठ घूमी हूँ, हिमाचल के स्पीति वैली में भी की मोनेस्ट्री वगैरह हर जगह में जाकर रही। तो जो हम्म हवन की शुरुआत है वो तो बौद्धिस्ट बुद्धिस्ट में किया जाता था, वो चावल दाल हर तरीके की वो हवन में डालते हैं,
तेल वगैरह, मेरे पास हवन का पूरा वीडियो भी है, वो तिबेटियन बौद्धिस्ट मॉन्क जो करते थे हवन क्रिया वगैरह सारा। हम्म। तो ये हाँ सब तो तो बौद्धिस्ट का ही है। हाँ मंत्रयान वहीं से ना शुरू हुआ, वहीं से तो ब्राह्मणों ने मंत्र हाँ, बनाना सीखा। ओम इनका शब्द भी तो मंत्र आता कहाँ बुद्धिज्म था? का है। हाँ, हाँ हाँ, ओम शब्द बुद्धिज्म भी तो का है। वहीं से लिया है। अब हाँ, ये बुद्धिज्म का जरा है। देख लीजिए, सर। हाँ, ये भी अच्छा। देख लीजिए, इनके मंत्र विद्या देख लीजिए। ये चिकित्सा की आपने बात की है ना, तो मैं दिखा ही देता हूँ ये। हाँ मंत्र विद्या देख लीजिए, 5 तरह से ये बीमारी ठीक करते हैं। संकल्प अथवा हाँ आवेश मंत्र, हाँ, अभिमर्शन अभी अथवा मार्जन मंत्र, आदेश मंत्र, हाँ मणिबंधन मंत्र, अकृत्या अभिचार मंत्र। हाँ। ये ये कैसे ठीक करते हैं? तो ये जरा पढ़िए संकल्प मंत्र का, तो पढ़िए, पढ़ लीजिए आप। दुस्वप्न, दुख, दुष्प्रवृत्तियों में रत, पाप, शाप आदि के प्रभाव को दूर करने के लिए मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। हाँ, मतलब आप बीमार हैं, दुख है, हम्म, आपको सपना आ रहा है, पाप है, आप श्राप लगा दिए हैं, वो मंत्र पढ़ेगा आपका बीमारी ठीक हो जाएगा। बताइए, हम्म, किसी के मंत्र मैंने भी पढ़ने से करवाया आपकी ऐसा। बीमारी कैसे ठीक हो जाएगी? अच्छा, आप भी करवा चुकी हैं। लीजिए, हाँ, अब ये देखिए, अभिमर्शन और मार्जन मंत्रों में ये देख लीजिए। मतलब ऐसा मंत्र नहीं, मैं दूसरा पूजा कराती हूँ, ये वाला रोग वाला मंत्र नहीं। अच्छा, रोगी अथवा हम्म, दोषी व्यक्ति के शरीर का स्पर्श करके मंत्र पढ़े जाते हैं। अभिमर्शन का अर्थ है दोनों हाथों की उंगलियों से रोगी के शरीर के अंगों को ऊपर से नीचे तक स्पर्श करना। ऐसा करने से रोगी के शरीर में प्रयोक्ता द्वारा विद्युत तरंगे प्रक्षेपित हो जाती है। मतलब दिल आपके के आपका हाथ आपके शरीर का अंग टच करेगा ना, तो आपका शरीर की बीमारी ठीक हो जाएगा भाई। मंत्र पढ़ते रहेगा, शरीर बॉडी टच कर दिया, ला भैया सारी बीमारी आपकी ठीक हो गई। इतना मूर्ख गधे हैं सब ये बता रहे हैं कि 3000 साल से ही आयुर्वेद चिकित्सा करा रहे बिल्कुल हैं नहीं, हैं? बिल्कुल नहीं। ये 3000 आदेश साल मंत्र, पहले बुद्ध के 27 बुद्ध थे। आदेश हाँ, मंत्र देखिए, आदेश मंत्रों आदेश में मंत्र। मंत्रों की भावना के अनुसार रोग, दोष, मानसिक विकार आदि को दूर किया जाता है। अथर्ववेद में इसे सवर्षीकरण भी कहा गया है। चंचल प्रवृत्ति के लोगों पर इसका प्रयोग तत्काल प्रभाव डालता है। घमंडी और पागलपन लिए हुए व्यक्तियों पर आदेश मंत्रों का सीधा प्रभाव पड़ता है। अंग्रेजी में इसे हिप्नोटिस कहते हैं, अर्थात सम्मोहन द्वारा रोगी को चित्त वृत्तियों को वश में करके उसे आदेश देना। इन आदेश हाँ मंत्रों द्वारा देखिए, पागलों, उद्दंड लोगों, डाकुओं, हत्यारों, दुराचारिया, नशाखोरों, आलसियों, ईर्ष्यालुओं, चिंतातुरों आदि को अपने वश में किया जा सकता है। घातक और असाध्य रोगों को भी आदेश मंत्र द्वारा ठीक किया जा सकता है। मणिबंधन मतलब मंत्रों में युद्ध तथागत, में विजय। रुक जाइए, रुक जाइए। तथा बीमारी हुआ है अंदर, और हम्म, इलाज कैसे कर रहा है वो? मंत्र पढ़ के हम्म, बाहर से। अब बताइए, जी। इससे बड़ा गधेड़ा कोई होगा? आप खुद बताइए, इससे बड़ा बेवकूफ कोई होगा? बीमारी अंदर है और ऊपर से आपको मंत्र फूंक रहा है, और कह रहा है कि हम्म, आलसी, सियालू, नशाखोर, दुराचारी, डाकू सबको वश में कर लेगा, वश में करके आदेश दे देगा तो ठीक हो जाएगा बीमारी उसका। मतलब आप जी। देखिए, इन्होंने अंधविश्वास फैलाने में, इनके वैदिक जो ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं, इतने मूर्खतापूर्ण लिखे हुए हैं। इन पाखंडियों को शर्म आनी चाहिए। अब ये लीजिए, मणिबंधन जो पेट वेट दर्द में कैसे इलाज करेगा, लीजिए अच्छा, पढ़ लीजिए। मणिबंधन। ओके। हम्म, युद्ध में विजय, शत्रु पराजय, अनिष्ट, दुर्भाग्य, पाप, शाप आदि को सिद्ध करने और उनसे बचने का उपाय किया जाता है मणि का। ठीक है। हम्म। तात्पर्य अथर्ववेद में लताओं, वृक्षों की जड़ों, फूल, फल और बीज आदि को अभिमंत्रित करके तावीज आदि में भरकर शरीर के किसी अंग में बांधना होता है या शत्रु पर फेंका जाता है। हम्म, आप कोई बंदा बीमार हुआ है, तो कम से कम फूल, फल, बीज, वृक्ष की जड़ ओड़, लता, इसमें औषधि खोज के पीस पास के अगर सही सटीक वाला दोगे तो चलो शरीर में कुछ काम भी कर गया। ये इतने बड़े मतलब छिपकली के पूंछ लोग थे कि इन्होंने क्या कर दिया भाई साहब, ताबीज बना के दे देते हैं, भैया ये ऊपर से तू शरीर में सटा ले, अपने आप बीमारी ठीक हो जाएगा। अब बताइए, ऐसे मूर्खों को शर्म आती है या शर्म बेच के खा गए हैं ये? बोलिए, अब ये सही है अथर्ववेद सर, में। लेकिन इसमें मंत्र किधर है? मंत्र किधर है जो मंत्र बोला जाता है? मंत्र तो इधर कुछ लिखा हुआ है नहीं। मणिबंधन मंत्र किधर है इधर? ये सारे अंदर जितने मंत्र है ना, वो मंत्र हाँ, लिखे हैं। मैं तो आपको वो पढ़ा रहा हूँ हाइलाइट्स, कि इन इन अच्छा, मंत्रों हाइलाइट्स। से ओके। क्या फायदा होता है।
इन मंत्रों से क्या फायदा होता है? मंत्र तो आगे आप किताब पढ़ेंगी तो लाइन से भर-भर के सारे मंत्र लिखे हुए हैं। कौन-सा मणिबंधन जी जी मंत्र है, कौन-सा विचार मंत्र है, वो सब लिखा हुआ है, वो आपको पढ़ना है। यहाँ पे मैं अभी आपको हाँ दिखा रहा हूँ कि जिस मेथड से इन्होंने इलाज बताया है, ये बोलते हैं, ये सोचिए इतने गंदे लोग हैं, इनको रत्ती भर भी आइडिया नहीं था चिकित्सा विज्ञान का। ये बताते हैं कि वेद से चिकित्सा कर रहे थे। नहीं, चिकित्सा है ये। ये देखिए हाँ अभिचार मंत्र, मारण, मोहन, उच्चाटन, कीलन, विद्वेषण, वशीकरण मंत्र आता है। नहीं, जी 32 मंत्रों द्वारा हवन करने का विधान बताया गया है। ये हवन करेंगे आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। देखिए ये अथर्व वेद में 2/14वें सूक्त में, 3/9वें सूक्त में इन मंत्रों का उल्लेख है। इसमें भूत जी प्रेतों का आह्वान किया जाता है। तंत्र मंत्र ओ अभिचारक कृत्या प्रतिकारक है। तो आप अपनी आंखों हाँ से ये देख लीजिए कि ये कैसे मूर्ख बना रहे हैं। अब आप कह रही थी ना सुश्रुत संहिता हाँ का, चरक नहीं संहिता। चरक संहिता जी अच्छा, चरक संहिता का निकाल दूं मैं? ये किसका निकाला है मैंने? ये शायद सुश्रुत का निकाला है। ये अच्छा, ये सुश्रुत का है ये। चरक का नहीं भी सुश्रुत हम नहीं लोग निकाल। हुँ। हाँ इसमें चरक भी मैं चरक आपको बता दूँ कि ये जो सुश्रुत संहिता है, इस किताब को भी इन्होंने बुद्धिज़्म से कॉपी पेस्ट मारा है। कौन सी किताब मेरा मतलब अच्छा सुनो एक हुँ। सर मैं ना अभी कश्मीर जा रही हूँ अमरनाथ यात्रा के लिए ठीक है भले मतलब क्या आप बात कर अमरनाथ रही हैं? यात्रा के बारे में नहीं सर अमरनाथ भी तो बुद्धिस्ट का धाम है ना सर उधर एक बहुत साधु ने तपस्या करी थी तो नहीं, उधर तो पावर बुद्धिज़्म है का ही सर है। देखिए, ये देखिए, हाँ ये देखिए ये भारतवर्ष में सिद्ध नागार्जुन, देख रही हैं? जी हाँ नागार्जुन तो सर एक अब 27 बुद्ध में से एक बुद्ध थे नागार्जुन साउथ के आप खुद अपनी आँखों से देखिए कि जो इनकी सुश्रुत संहिता है, उसमें खुद ये लिख रहे हैं। पढ़ सकती हैं क्या जी लिखा है इन्होंने? हाँ मैं भारतवर्ष में सिद्ध नागार्जुन बौद्ध नरपति नागार्जुन और महायान प्रतिष्ठापक नागार्जुन ऐसे अनेक नागार्जुन हो चुके हैं इनमें से महायान प्रतिष्ठापक बौद्ध नागार्जुन ने सुश्रुत संहिता का प्रति संस्करण किया ऐसा कुछ विद्वानों का मत है यह नागार्जुन 2000 वर्ष के पहले था इससे भी यह सिद्ध है कि आज की उपलब्ध सुश्रुत संहिता कम से कम 2000 वर्ष पुरानी है हाँ, प्राचीन अब ये काल से देखिए, लेकर अब तक ये देखिए, हाँ अब ये ध्यान हाँ से देखिए। इन्होंने क्या कह हाँ दिया कि महायान प्रतिष्ठापक बौद्ध नागार्जुन ने सुश्रुत संहिता का प्रति संस्करण किया, ऐसा कुछ विद्वानों का मत है। अब ये हाँ खुद ये बात बोल रहे हैं कि बौद्ध नागार्जुन ने ये काम किया था। ये लोग तो जानते ही नहीं थे सुश्रुत हाँ संहिता का। हाँ मतलब जी इन्होंने क्या किया है कि नागार्जुन ने जो चिकित्सा विज्ञान अपनाया था, उस चिकित्सा विज्ञान को इन लोगों ने सुश्रुत के नाम पे लिख के अभी पेश कर दिया। हाँ और और खास बात है कि नागार्जुन का जो था एग्जैक्ट वो इनके पास तो जानकारी थी नहीं, ये तो गोबर गोमूत्र वाले हैं। तो इन्होंने यही आलतू-फालतू गोमूत्र पी ले, तो मूत्र तो टट्टी खा ले, ये कर ले, वो कर ले, यही सब अरे सर ये फालतू-फालतू चीज बातें कहाँ लिख से के। आविष्कार हुआ ये गोमूत्र का आविष्कार कहाँ से हुआ कि इसको पीने से ये ये होता है गोमूत्र हाँ भई ये महान लोग हैं ना ये महान लोग हैं। ये अच्छा देखिए ना ये लोगों हाँ को गोबर गोमूत्र पीने में इतना मज़ा आता है। हाँ इसमें अच्छा ये एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको। हम्म, ये देखिए, कहता है कि हाँ धन्वंतरी से 320 साल पहले का हो सकता है। पाश्चात्य इतिहासकार मूल सुश्रुत तंत्र तथा आचार्य सुश्रुत का समय महाभारत काल के बहुत पूर्व को मानते हैं। प्रायः हाँ ऐतिहासिकों ने महाभारत का समय ईसा से 1000 वर्ष पूरा पूर्व माना है। आप बताइए अच्छा 3000 साल पहले इनका महाभारत लिख रहा है हाँ कि 3000 साल पहले महाभारत हुआ था और उससे पहले सुश्रुत। तो सुश्रुत का समय ईसा से 2000 साल सिंधु घाटी सभ्यता में थे सुश्रुत। देख रही हैं? अच्छा 2000 सर एक ईसा बात पूछूं पूर्व। मैं हाँ, हाँ, कुरुक्षेत्र का फिर बोलिए। उल्लेख कहाँ से आ गया कि उसमें लाल मट्टी है कुरुक्षेत्र में ये हुआ था तो ये सब तो पहले से शास्त्र में मौजूद है कि कुरुक्षेत्र में इसलिए रंग लाल है क्योंकि उधर मतलब बहुत रक्तपात हुआ था उसके बाद अमरनाथ गुफा के बारे में भी 2-3 पुराणों में जिक्र है कि ये गुफा पहले से थी कोई बूटा मलिक ने नहीं खोजी तो पहले भी यात्रा होती थी अमरनाथ की और कश्मीर जो था वो तो पूरा बुद्धिस्ट का था जैसे कश्मीर में एक श्रीनगर के पास एक जगह है हरवन वैली पूरा पुराना बुद्ध विहार है और मैंने ऐसा पढ़ा है उसके बारे में हरवन हरवन करके है हरवन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है पुरानी हालांकि अभी तो नहीं है
तोड़ दी गई है बहुत टाइम पहले, नष्ट हो गई है, लेकिन उसके अवशेष अभी भी है और उसका एक हिस्टोरिकल साइट बताया है। तो वहां से ना जितने भी बुद्धिज्म का प्रचार हुआ, जितने भी ज्ञान की पुस्तकें हुई, वो हरवन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री से हुई। तो सबसे बड़ा बुद्ध विहार था शायद कश्मीर में। हम्म। हम्म। और अभी एक आचार्य प्रशांत का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो कह रहे थे कि ईरान का एक बुद्धिस्ट राजा था ईल खान, उसने ना माइग्रेट होके कश्मीर पे हमला किया और सारे बौद्ध मठों को तोड़ दिया, फिर उसने अपने नाम से दोबारा बौद्ध मठ बनाए। देखिए ये लोग बहुत बड़े कहानीबाज लोग हैं, ठीक है। कौन, आचार्य प्रसाद भी? एक्चुअल में आचार आचार प्रशांत से तो बड़ा कहानीबाज कोई है नहीं, ये सबसे बड़ा कहानीबाज नहीं व्यक्ति है। देखें नहीं, लेकिन आचार प्रशांत को, हाँ आचार हाँ प्रशांत आज तक बताइए उसने हाँ। कभी बताया है आपको कि उसके वेदांत में भर भर के गंदगी लिखी हुई है, उसके ब्राह्मणिकल नहीं ग्रंथों में भर भर के गंदगी लिखी हुई है। वो क्या कह रहा है कि आ भैया उसके ऊपर हम पेंट चिपका देते हैं, तो अब तू जो है ना, तू समझ ले गोबर को, तुम समझो वो पोहा समझ लो भाई, गोबर को, और हाँ गोबर का अर्थ कर लो पोहा, और फिर दिन खा लो उसको अच्छे से, नाम बस बदल दो, जी। गोबर कह के मत खाओ। मूत्र को पहले तुम सर मैं उनको कोल्ड बहुत ड्रिंक सुनती समझ थी, लो और पी लो। हाँ, तो मैं ऐसे उनको थोड़ी बहुत होता सुनती थी है। पहले। हम्म। मेरे को कभी कभी वो फेमिनिस्ट के ऊपर बात करते थे ना, तो मैं उनको बहुत सुनती थी, लेकिन जब से मैंने हाँ आपको तो सुनना चालू किया ना, फेमिनिस्ट तो की मेरी बात बुद्धि बहुत खुल करेंगे गई ना, सर। फेमिनिस्ट की मेरी तो बुद्धि बात बहुत खुल गई करेंगे, सर आपको सुनने के बाद। फेमिनिस्ट की वो बात, नहीं नहीं, फेमिनिस्ट की वो हाँ बात करेंगे ना, उनसे पूछिए ना कि भाई हाँ। आपके मैडम कहाँ पे हैं, पूछिए ना उनसे कहाँ पे हैं। वो इतनी तो फेमिनिस्ट वो तो दुनिया को शादी कहाँ किया फेमिनिस्ट, है, क्या बात कर रही हैं आप, और आपको शादी कहाँ जानकारी की है? नहीं है? अच्छा नहीं जानकारी मुझे नहीं है नहीं आप, इतनी नहीं मुझे नहीं, चलिए आप नहीं बताइए ना। नहीं जानकारी है तो रहने दीजिए, फिर क्या कहा नहीं जाए मैडम किसी का की। बताइए ना। नहीं नहीं छोड़ नहीं, दीजिए, छोड़ दीजिए, मैडम किधर है? पर्सनल लाइफ किसी का हमको नहीं डिस्कशन करना है हमको, दुनिया मैडम भर कहाँ को पर ज्ञान छोड़े दो। हैं? अच्छा बहुत सारे लोग हैं ना जो पूरी दुनिया को सबको ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन घर में क्या चल रहा है ऐसे ही, इसमें पूरा देश भी शामिल है, हमारे देश के बड़े बड़े लोग शामिल हैं, कोई नई बात थोड़ी है ये। हम्म, अच्छा। अब जो अरे वो सर उनका क्लेम कर रहे थे, आप जो क्लेम बता रही थी, क्या क्या क्लेम है बता रही थी, सब फेक क्लेम है बताता हूँ। एक भी अच्छा इन तो लोगों के पास एक सिंगल एविडेंस नहीं है, बिना एविडेंस के केवल, मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि ब्राह्मणों की हर हाँ एक बात में कल्पना क्यों होती है, ये कल्पनाशील प्राणी क्यों होता है। मतलब एक बार को सर जैसे ऐसा। इस्लाम को देखो, मेरी बात हाँ सुनिएगा, एक बार आप किसी इंसान को देखो, दूसरे धर्म वालों को देखो, इस्लाम को देखो, हाँ इस्लाम पे तो बहुत सारे आरोप हैं कि भाई ये 72 हूरों के लालच दे के करा दिया, तो ये बड़े मार काट वाले लोग हैं, ये है बहुत सारी उस पर है, विध्वंस करने वाले लोग हैं। लेकिन कम हाँ से कम वो अपने कुरान की जो बात कर रहा है उसमें कहीं ना कहीं छठी सदी के दौर की, उस समय के लोगों की बात तो कर रहा है ना, हाँ उसमें इतिहास एक झलक रहा है ना, उस समय की तत्कालीन चीजें तो झलक रही हैं, चलो कल्पना है लेकिन कुछ इतिहास भी तो झलक रहा है। ये ब्राह्मणों की किसी भी किताब में इतिहास की एक सिंगल बात नहीं होती है, हमेशा हाँ गपोड़ रहता है, हर चीज ही गपोड़ रहता है, ये कैसे। अगर कोई भी व्यक्ति का किसी समय भी अगर धर्म या मजहब या कुछ भी रहेगा जब लिखेगा, तो उस समय का वो उसका सांस्कृतिक दौर का वो वर्णन करेगा। इनका रामायण हाँ पढ़ो तो रामायण में बुध मिल जाते हैं, शक हूण कुषाण पहल्लो खम्भोज सब मिलने लगते हैं, मलेच्छ मिलते हैं, तोप गोला बारूद, या आपका ये तोप मिल जाता है, बताइए। हाँ। हम्म? तो और पता आप है महाभारत पढ़िए, मुस्लिम शासकों की चर्चा आ जाती है, पुराण पढ़िए, सब मुस्लिम शासन अंग्रेजों की चर्चा अच्छा मिलने लगती है। पुराण हाँ, में। पुराण में तो इनके हाँ हर एक ग्रंथ में आप बताइए कि इनके सारे ग्रंथों में इतिहास तो मिलता नहीं है, और जो मिलता है हाँ वो सीधे अंग्रेजों के शासनकाल में या मुस्लिम शासनकाल का जिक्र मिलता है। अब फिर ये क्लेम करते हैं कि बहुत पुराने हैं। अच्छा बहुत पुराने जी हैं तो कम से कम भारत का जो सबसे बड़े सम्राट थे उसका तो अच्छा एक अशोक। बात आप, लेकिन आपको क्या लगता है नालंदा विश्वविद्यालय कितना साल पुराना रहा हो, कितने 100 साल तो बहुत। तक रहा भारत में। भाई हाँ सम्राट अशोक से लेके कम से कम 12वीं सदी तक तो था ना नालंदा हाँ विश्वविद्यालय।
तो तो था। जिस विश्वविद्यालय का इतिहास 1000, 1200, 1300 साल का रहा हो, उस विश्वविद्यालय के बारे में एक रत्ती भर भी भारत के किसी ब्राह्मण को नहीं पता था। हम्म, ऐसा हो सकता है कि विदेश में, विदेश के देशों को पता है, अब भारत के किसी को नहीं पता है, फिर क्लेम कर रहा है कि नहीं नहीं भाई, हम तो 3000 साल पहले से थे, भारत में वेद रट के आते थे। अबे गधो, हम कैसे बात मान ले तुम्हारी? तुमको 12वीं 13वीं सदी में भारत में क्या हो रहा था उसको तुमको जानकारी नहीं है, तुम हमको बेवकूफ बना रहे हो कि 3000 साल से तुम पीढ़ी दर पीढ़ी रट के लेके आ रहे थे, हम मान ले उसको सही? आप खुद नहीं बताइए। सर। हाँ, हम्म? एक और भी बात है सर, आपको पता है ये लोग कभी सम्राट अशोक को प्रमोट नहीं करते। सम्राट अशोक सिर्फ नहीं नहीं, किताबों में रह गए हैं। प्रमोट, हम तो कह रहे हैं कि प्रमोट ना भी करें, लेकिन जिक्र तो करेंगे ना, जिक्र तो हाँ, जिक्र करेंगे। नहीं करते। इतने ये महान सम्राट अपने के बारे में कभी जिक्र क्यों नहीं करते? जितने ये बहुत अपने देखिए सर। पुराणों में हाँ मुहम्मद का जिक्र हाँ कर सकते हैं, जीसस का जिक्र कर हाँ सकते हैं, लेकिन भाई साहब, हाँ ये इनको सम्राट अशोक का जिक्र नहीं करना है इनको। हाँ। नहीं, दूसरे जैसे राजपूत राजाओं के ऊपर फिल्म बनी थी, पद्मावती, फिर वो हम्म, अपने कौन से राजपूत राजा थे, महाराणा प्रताप, फिर और भी दो तीन राजपूत राजाओं के ऊपर सीरियल बनी थी। तो कभी सम्राट अशोक के बारे में क्यों? खाली एक ही फिल्म वो मणिरत्नम ने बनाई थी, अशोका मूवी। वो भी आधा गप्पोड़ वाला था। मणिरत्नम वाली हम्म। अशोका मूवी थी ना, उसमें सही दिखाया है सम्राट अशोक का कैरेक्टर। उसमें जैन धर्म का दिखाया है कि सम्राट अशोक के पिताजी जैन जैन धर्म स्वीकार कर लिया है, और वो साधु बन गए हैं। तो जैनिज्म का तो कुछ अता पता नहीं है। आपके साथ मैंने जैन का मतलब लाइव देखा था, तो जैनिज्म भी तो बुद्धिज्म की कॉपी पेस्ट ही है। हाँ हाँ हाँ, जैनिज्म का अपना हाँ कोई सिंगल एविडेंस नहीं मिलता है। अभी एक हाँ जैन गुरु है, ये भी एक हाँ जैन गुरु जो है, रुकिए एक जैन गुरु को निकालता हूँ आपको। देखिए जैन गुरु क्या कमाल की खिचड़ी पका रहे हैं भाई साहब। एक जैन गुरु जो है, ये ब्राह्मणों को बचाने पर, ये मुझे तो लगता है कि पूरे के पूरे जैन जो हैं, ये इनके अब गुरु भी शामिल होने लगे, जैन मुनि भी शामिल होने लगे। इन लोगों को, सब लोगों बिल्कुल। को मिल के किसको बचाना है, तो भाई साहब इनको बचाना है। ये रुकिए जरा दिखाएं सब लोगों को, ये ब्राह्मणवाद बचाने आ रहे हैं। अब ये पैंतरा इन हम्म, लोगों ने आजमा लिया है जैनों ने कि भाई साहब ये ब्राह्मण बचाएंगे। ये देखिए मैं शेयर कर रहा हूँ, जरा सब लोग देखिएगा ये व्यक्ति को। ये देखिए, ये एक्स पर पोस्ट डला हुआ है, और ये हैं जैन मुनि। अब जरा इनका भाषण आप लोग सुनिए। हाँ। अरे यार क्या कर रहा है ये, रुक जाइए इसको चलाते हैं, नहीं तो ये चलेगा भी नहीं। ये अलग ही लेवल है इनका, चाहिए। बता रहे हैं क्यों कुआं नहीं यूज करता है। अभी ब्राह्मण का कुआं पे जब घटना आई है, तो ये ब्राह्मण का हम्म, कुआं क्यों नहीं यूज करता है, शूद्र क्यों नहीं यूज करता है, इसकी ये कहानी बता रहे थे। चलिए आप हम्म। डिस्कशन कीजिए, इनको मैं निकालता हूँ, ये भाग रहे हैं महोदय। सर, मेरे को, मैं अभी कश्मीर जाऊंगी ना, तो मेरी इच्छा है मैं ऐतिहासिक मतलब जगहों पे जाऊं, जैसे मार्तंड सूर्य मंदिर और हरवन मोनेस्ट्री, बुद्धिस्ट हरवन मोनेस्ट्री। हम्म। हाँ, अमरनाथ जरूर पे जाऊंगी जरूर। ना सर, तो अमरनाथ हम्म। से फिर मैं रिटर्न होके उधर ही जाना चाहती हूँ, लेकिन वो बहुत दूर है। अच्छा, हाँ, मार्तंड सूर्य मंदिर जो था, तो एक बात बोलूं, तो बुद्धिस्ट लोग भी ऐसे सूर्य को मानते थे मतलब। उस हाँ, पर मानते मैं थे, राइट। कल पूरे डिटेल्स में मैं बताऊंगा, कल पूरे सर लेकिन डिटेल्स एक में मैं बात बोलूं, बताऊंगा। हम्म। तो अमरनाथ की जो धाम है वहां पे पहले बुद्धिस्ट लोग भी जाया करते थे क्या वहां पे? बुद्धिस्ट लोग जाया करते थे, बताइए गुफाओं में, इस जगहों पे कौन बनाता था? ब्राह्मण यज्ञ हवन करेगा कि कैप्स बनाएगा? जो आज तक पत्थर नहीं तोड़ा है वो वहां पे चला जाएगा, बताइए बिल्कुल। किससे पत्थर लेकिन तोड़वाएगा? केव्स तो प्राकृतिक केव्स है ना, वो तो प्राकृतिक केव है ना, गुफा। नहीं नहीं, कोई प्राकृतिक कैप वैप नहीं होती है क्या भाई। बात करते बुद्धिस्ट हो, लोग, गुफा?
नहीं, गुफा प्राकृतिक का मतलब क्या है? उसको आप ठीक से समझिए। आप जिस हाँ चीज़ को समझ रही हैं कि प्राकृतिक है, उसको और अच्छे से समझिए। क्या चीज़ उसमें प्राकृतिक है? मतलब आप गुफा तो केव्स में ऐसे जाएँगी, नेचुरल होती है ना। हाँ नहीं, गुफा नेचुरल होती है, लेकिन वहाँ पे जो जाने का तरीका है, उसको जिस तरह से बनाया गया है, जाने का रास्ता बनाया गया है, वो तो आर्टिफ़िशियल ही हाँ बनाया जाएगा ना। ऐसा थोड़ा है हाँ, कि वो तो आप वो थोड़ा कर सही लेंगे। समझ कर वो आर्टिफिशियल रास्ता बनाया जाता है। लेकिन सर वो बात बोलूं, वो गुफा में ना कभी कभी जब कोई नहीं होता ना, तो उधर अगर कोई इंसान भटक जाता है ना, तो कभी कभी साधु दिख जाता है। मतलब वही बुद्धिस्ट साधु की वहां पे वो कभी कभी दर्शन दे जाते हैं, वो बुद्धिस्ट साधु। जैसे बूटा मलिक ने खोजी थी ना वो गुफा, तो उसको हुँ। वो साधु ही दिखता है। तो बौद्ध बौद्ध भिक्खु, मतलब भिक्खु बोलते हैं ना, तो वो भिक्खु कभी कभी दर्शन देते हैं। ये अब मुझे नहीं पता है आप क्या बोल रही हैं, किस तरह से बोल रही हैं। नहीं मैं लेकिन सर सही है, वो बुद्धिस्ट का है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी तो ब्राह्मण है का ना जो सर वेल उसमें। है, कुआं है। ये ज़रा सुनिए ये। हाँ ये जैन हाँ। मुनि है ये, ठीक है? हम्म। और जैन मुनि जी। ब्राह्मण कुआँ जैसे अभी सवाल आया था ना कि ब्राह्मण का कुआँ खोद हाँ देते थे, अपना क्यों नहीं खोदते हैं? तो ये डिफाइन कर रहे हैं, सुनिए ज़रा। कि ब्राह्मण ब्राह्मण का हुँ, जो वेल है, कुआं है, वो हुँ, क्षुद्र क्यों यूज नहीं करता, और क्षुद्र जो है, सूक्ष्म हाँ, जो है, वो हाँ। ब्राह्मण का कुआं क्यों यूज नहीं करता है। हाँ, अब से सुन रही हैं? अब ये जो भेदभाव हाँ था भारत में, ब्राह्मण पानी नहीं पीने देता, लाठी डंडा मारना शुरू करता था, उसको ये जैन मुनि जो हैं आके और देखिए कितना बढ़िया से बटर, मक्खन, मलाई मिला के और इसको बचाने की कोशिश डिफेंड में उतरे हुए हैं। अब सुनिए ये। तो ये कर्म है, ब्राह्मण का जो कर्म है, जैसे रसोई हुँ, बनाना, वो ब्राह्मण का कर्म है, एकदम सिंपल अब बताइए रसोई बनाना ब्राह्मण का कर्म है? लगता है जैन मुनि पढ़ाई नहीं किए हैं। जैन मुनि पढ़ाई किए हाँ। रहते हैं, ब्राह्मण का कर्म रसोई बनाना है। हैं? बात आप समझिए। हम्म। उन्होंने हुँ, इतना अच्छे से, मैं तो छोटा था, 19 साल का था, तो अच्छा। उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया कि जैसे एक हुँ, डॉक्टर होता है, डॉक्टर को अच्छा, हाथ धोने के लिए नल अलग होता है, और कैंटीन में हाथ धोने के लिए नल अलग होता है, अच्छा, दोनों अच्छा, अलग अच्छा। अलग होते हैं। ठीक है, हुँ। बावर्ची यहाँ पे नहीं आएगा, डॉक्टर वहां पे नहीं जाएगा। ये देखिए ये बटर और मक्खन मलाई मिला के ये देखिए सुन लीजिए। भाई इसमें से डॉक्टर कौन है और इसमें वो बावर्ची कौन है भाई? हैं? और हम्म। इन्होंने तो डॉक्टरों पे भी बैन लगा इसी रखा है तरह खाद्य से पदार्थ के। जो सूक्ष्म होते थे, यानी जो क्षुद्र होते थे, वो इंजीनियर्स होते थे। अच्छा, अच्छा, अच्छा। वाह। शूद्र इंजीनियर होते थे। अच्छा सुन किया। रही हैं? शूद्र ये को भी तो इन लोगों ने मक्खन लगाया ना। हाँ, नहीं, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि मक्खन नहीं, अब ये चूँकि शूद्र को बोल देंगे ऐसे शूद्र ना तो लाठी डंडे पड़ जाएँगे। तो अब इन लोगों ने क्या अच्छा। किया है, ये इनको पता है अच्छी तरह से कि अब भाई उसको कहो तुम चने के झाड़ पे चढ़ाओ, भाई इंजीनियर थे। अबे इंजीनियर सबसे ज़्यादा आप खुद बताइए इंजीनियर तो सबसे ज़्यादा पैकेज कमाएगा ना। तो भाई ये इंजीनियर थे, उनको पैसे ही रखने का हक नहीं था। यज्ञ करने का हक नहीं था, जाओ छीन के लेके आओ यज्ञ कर लो शूद्रों से। हैं? अच्छा और सुनिए। दे यूज टू प्ले विथ केमिकल्स, दे यूज जी। टू, अच्छा। वो मेटलर्जी के साथ काम करते थे, केमिकल। हाँ, केमिकल के साथ काम करते थे, मेटलर्जी के साथ काम करते थे, समझ रही हैं? इसीलिए मेटलर्जी में काम करते-करते सीधे ब्राह्मण के रसोई में घुस जाते थे, पानी लाने के लिए। क्या गज़ब का के साथ लॉजिक है काम भाई करते हाँ थे। का। हाँ। अब वो हाँ, इसीलिए हुँ, ब्राह्मण का कुआं यूज नहीं करते थे, क्योंकि अच्छा, ब्राह्मण को उसमें से खाना पकाना होता था। तब नल अच्छा, तो थे नहीं, जो था वो ओहो। कुआं ही हुँ, था। अब अच्छा, इसको अच्छा, अच्छा। अंग्रेजों ने हुँ, अछूत का हुँ, नाम देकर दोनों को देखिए डिवाइड किया। तो इस अंग्रेज़ों तरह ने से कितना नैरेटिव्स गलत। क्रिएट कर करके पिछले हुँ, 300 400 या 1000 सालों में अच्छा, जो अच्छा, अच्छा। हमारे पूरे कल्चर को नष्ट करके एक दूसरों के हुँ, मन में जो जहर घोला है। अच्छा, अच्छा, मैं अच्छा। चाहता हूं कि अहिंसा हर पहले। तो देख रही हैं, अंग्रेज़ों ने ज़हर घोल दिया है। ये अरे जैन कुछ भी मुनि बात सर हैं पूछते हैं ना, और ये भेदभाव की, ये सारा ना जिम्मा अंग्रेजों पे ढो दिया जाता है और मुगलों पे ढो दिया आप जाता है। अभी अभी जैसे ब्राह्मण जो था वो तो अपनी ब्राह्मण की लाठी अभी शूद्र और ओबीसी पिछड़ा ये सब ढो रहा था, छतरी ढो रहा हम्म। था, अब जैन भी ढोना शुरू कर हाँ। दिया। जैन मतलब कौन सा कास्ट में आता ये है भाई? उनको पूछिए ना आप सवाल। तुम्हारा कौन सा वर्ण है भाई? 4 वर्णों में से तो तुम हो ये नहीं, तुम्हारा तो पूरा पंथ ही अलग है। नहीं हो सकता है कि ये जो जैन मुनि हो ये इन्होंने अपना उसमें जाति खोज निकाला हो कि इतना पुरखे पहले इतने पहले ये जाति आके इसमें घुस गए थे। ये अलग-अलग जाति बना के भी तो घुसे हैं दूसरे-दूसरे धर्मों हाँ में। आपको ये भी बिल्कुल। तो समझना पड़ेगा, हाँ वहाँ भी घुस के अपनी लड़ाई लड़ना पड़ेगा ना। अब इनकी ये किताब देखिए, ये बोल रहा था ना अंग्रेज़ों ने आके कर दिया इसीलिए ये नहीं पीते थे, कि मेटलर्जी का काम करते थे।
भाई साहब ये इनकी पराशर स्मृति है, जो कलयुग की मनुस्मृति है ये। इसमें चैप्टर कौन है 6 ये, में जैन की? साफ नहीं ये ये जैनों ब्राह्मणों का? के है, ब्राह्मण का, अच्छा। ब्राह्मणों का है। हाँ तो इन्होंने चैप्टर 6 लिखा है, और चैप्टर 6 में एक बात एकदम, ये छठा चैप्टर है ना ये, इस चैप्टर हाँ। छठे चैप्टर में आप यहाँ पे आ जाइए, और इसको मैं, ये देखिए 34 नंबर श्लोक, 34 नंबर 34। दिख रहा है आपको? 34। हाँ, संस्कृत में अनजाने पढ़ो। में, नहीं हिंदी हाँ। में पढ़िए, हिंदी में। अनजाने में चांडाल को अपने घर में शरण देने वाले ब्राह्मण को सत्य की जानकारी होते ही चांडाल को घर से बाहर निकाल देना चाहिए, और फिर उदार एवं कृपालु ब्राह्मणों द्वारा निर्दिष्ट प्रायश्चित करके आत्मशोधन करना चाहिए। ये चांडाल कौन है? चांडाल वही आज जो एससी वर्ग है उसके, आप समझ सकती हैं। इस अब चांडाल आप शब्द का खुद, मतलब क्या है? आप खुद समझिए, आप इससे देखिए कि चंडाल जब आया, चंडाल इनके घर में, तो ब्राह्मण को नहीं जानकारी है, मतलब भूलिया देख के तो नहीं पता हाँ पड़ रहा है, क्योंकि चंडाल हो सकता है हाँ पढ़ा लिखा हो, ठीक से सभ्य हो, तो नहीं पता है, तो भाई घर में तो आ गया। हाँ लेकिन ब्राह्मण को जैसे पता चलेगा अच्छा ये चंडाल है, तो तुरंत घर से बाहर निकाल देना चाहिए। अब फिर प्रायश्चित हाँ भी करना है। क्या हाँ। करना है? प्रायश्चित भी करना है। अच्छा अच्छा। अच्छा, ये क्या बोल रहा था? पानी निकालने की बात बोल रहा था ना, ये पानी निकालने की बात ना। अब ये जरा 36 नंबर पढ़िए, ये 36 नंबर। अनजाने में चांडाल को, ये वाला? हाँ हाँ हाँ। हाँ। अनजाने में चांडाल को अपने घर में आश्रय देने, हाँ, अनजाने में चांडाल को अपने घर में आश्रय देने वाले ब्राह्मण को प्रायश्चित के रूप में 3 दिनों तक अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ गौमूत्र में पके हुए यावक जौ के सत्व को दूध, दही और घी के साथ खाना चाहिए, तथा तीनों संध्याओं, प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल में स्नान करना चाहिए। अब आप खुद बताइए, ये गौमूत्र में। बोल रहा है, ये जैन मुनि क्या बोल रहा है कि भाई ये तो इन लोगों ने तो वो कर दिया है, इंजीनियर थे, मेटलर्जी का काम था, इसीलिए उस पर जात खुद नहीं जाते थे। यहाँ तो लिखा है कि भाई उसको पहले बाहर, घर से बाहर निकाल, उसके बाद से गोमूत्र में सब खाना पका दे। मतलब छी, 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 एक छी। एक बात बताइए कि हाँ। गोमूत्र में पकाएगा तो वो गोमूत्र ज्यादा गंदा है, या इंसान जाके पानी निकाल रहा है तो उससे उसका नल ज्यादा गंदा हो रहा है? बिल्कुल कुआं गंदा। गौमूत्र ज्यादा गंदा है, ऑब्वियसली। तो ये देखिए उसके साथ ही सब मिला के खा रहा है। तो ये अच्छा, अच्छा, ये ये खाते सारी थे? चीजें लिखी हुई हैं। हाँ, तो जब लिखा है, ब्राह्मण पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाया है, तो आपको क्या लगता है फॉलो नहीं करेगा? भाई इतनी पर मेहनत से गौमूत्र इतनी खाने सारी से चीजें शरीर लेके में आया है। प्रॉब्लम नहीं होती? नहीं, तो उनके शरीर में प्रॉब्लम है ना, आप देखते नहीं है, इतने हिंसक इतने समय तक। आपको क्या लगता है कि एक इंसान भी पिघल जाएगा जब देखेगा ना कि हम दूसरों पर अत्याचार कर रहे हैं, यार ये सही नहीं है, हम गलत कह दिए? रियलाइज होता है कि नहीं? आप किसी को डांट दोगी, आप किसी को कुछ बोल दोगी, तो आपको भी तो रियलाइज होगा, यार मैं कहीं ज्यादा तो नहीं कर दिया, मैंने गलत तो नहीं हाँ कर दिया। हाँ बिल्कुल। होता है कि नहीं हाँ होता है? लेकिन हाँ। ब्राह्मणों को इतने लंबे समय तक भी रियलाइज नहीं हुआ, अभी भी नहीं हो रहा, तो इसी का ना असर है। शरीर में जब गोमूत्र रहेगा, खून में ब्लड व्हाइट सेल और इस सब रेड सेल, इन सब की जगह पे जब गोमूत्र बहेगा, तभी ना इस तरह के खतरनाक विचारधारा लगातार बढ़ती रहेगी। हैं? इसको मेंटेन करने के लिए हैवी डोज लेना जरूरी है ना। अच्छा, इसके बाद से ये तो कुछ नहीं है, अभी देखिए ये। सर लेकिन एक बात बोलूं, अभी जो ब्राह्मण के लोग हैं वो तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन व्यवहार में, आचार में, किस चीज में? हर चीज में, जैसे मतलब मेरे कई दोस्त है तो वो तो बहुत अच्छे हैं, मतलब। नहीं नहीं, आपके यहाँ आपके जाति बिरादरी में शादी ब्याह कर लेते हैं ये लोग? अब हमारे यहाँ पे बहुत सारी ब्राह्मण लड़कियों में एससी में शादी करी है, मुस्लिम में शादी करी है, एसटी में शादी करी है, नहीं ओबीसी में नहीं, शादी हम करी है नहीं ब्राह्मण नहीं, एक लड़कियां। नहीं 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 नहीं, अभी आप मेरी बात समझी नहीं। मैं कह हाँ रहा हूँ ब्राह्मण मर्द जो है अपने रिश्ते लेकर किसी एससी एसटी के घर में आता जाता है? हाँ हाँ। अभी हम एससी, हम्म, एससी समाज की तो लड़की से नहीं करते, ओबीसी में कर लेते हैं, ओबीसी में। ओबी ओबीसी में भी नहीं करते हैं, आपको नहीं जानकारी है? ब्राह्मण, राजपूत सर सुनो, ब्राह्मण ब्राह्मण बिना मैं करता है। गुजरात में रहती हूँ। अरे अरे मेरी सुनो, मैं बात गुजरात सुनिए। में रहती हूँ सर। हम्म ब्राह्मण लड़कों को हम्म अभी लड़कियां नहीं मिल रही है इनकी ब्राह्मणों में अच्छी, तो वो ओबीसी जाति की हम्म। लड़कियों के साथ भी शादी कर लेते हैं, अरे मतलब बात चलाते हैं, लड़कियों लेकिन की अंत में शादी वो करते हैं, ब्राह्मण ही।
वो अच्छा लड़कियों हाँ की शादी कर रहे हैं ना, आप अभी मेरी बात पूरी नहीं समझी। देखिए, हाँ ब्राह्मण जो है उसको वो चारों वर्णों की लड़कियां उठा सकता है, उसको जहां मन करेगा वो अपने उसके लिए व्यभिचार की इजाजत है। उसको जिस भी वर्ग कास्ट में उसको महिला पसंद आ गई, लड़की पसंद आ गई, तो उसके व्यभिचार की पूरी इजाजत उसकी किताब में है कि जहां भी पसंद आ जाए उसमें जा तू कर लियो भाई। 7 पीढ़ी हाँ बाद तेरा रक्त शुद्धि हो जाएगा, वो आ हाँ जाएंगे। लड़की अपनी हाँ। नहीं देना है, लड़की देते हैं सर गुजरात में तो, एससी में देते नहीं हैं तो थोड़ा देते हैं। नाक चढ़ जाता है। अरे सर देते हैं, मेरे इसमें कई दोस्त किसी हैं में यहाँ मेरे गांव में है। अभी भी मेरी बात आप नहीं समझी हैं। कोई लड़की नहीं हाँ देता है। आप जिन केसेस की बात कर रही हैं, वो लड़के और लड़की का इफेक्ट है। लड़के हाँ लड़की वो प्रेम हाँ संबंध में होंगे, वो हाँ वो दोनों प्रेम अपना संबंध वाले मार हैं। झगड़ा उगड़ा करके वो कर रहे होंगे, वो है केसेस। ब्राह्मण अभी भी किसी एससी एसटी ओबीसी, अरे ब्राह्मण ब्राह्मण में काउंट कर लेता है, ये छोटा जाति का ब्राह्मण है, ऊंचा जाति का ब्राह्मण है। हैं लगन ये देखे, नक्षत्र ये देखे, चलता है उनके यहाँ, आप कहाँ इसमें पड़ गई हैं। ये लव मैरिज केसेस को आप जो है उसमें जाति में लेके जा रही हैं। लव मैरिज केसेस अलग अलग हैं। लव मैरिज अच्छा केसेस में तो हाँ, उसमें तो बहुत सारी जातियाँ, बहुत सारे अलग अलग शादियां भी हुई हैं, बहुत सारी हत्या भी कर दी गई हैं, बहुत सारों में धमकी है, बहुत सारे लोग डर के जी रहे हैं, बहुत सारे लोग भाग गए हैं दूसरे दूसरे जगहों पे जान बचाने। बहुत सारे लोगों का तो 2-2 4-4 साल बाद खोज के मर्डर किया गया है, हत्या करके जमीन में गाड़ दिया गया है। ये भी नहीं घटनाएं सर, वो हैं। यूपी बिहार में है। हम्म। यूपी बिहार राजस्थान हरियाणा साइड है, हमारे गुजरात में ऐसा नहीं है। गुजरात में क्या है कि जो ओबीसी समाज है, जैसे कि ये जो आहिर जाति के लोग हैं, वो सबसे ज्यादा जातिवाद है। वो अपनी लड़की को अपने आहिर के अलावा किसी के साथ नहीं भागने देंगे। ब्राह्मण सवर्ण जो समाज है यहाँ पे, वो तो एकदम लिबरल है, हमारे यहाँ पे लिबरल है। मैंने खुद देखा है। तो इसका ओबीसी में मतलब अगर कोई लड़की शादी करना चाहती है तो अपने माँ बाप से कहती है, हम्म, तो माँ बाप थोड़ा मना करते, बाद में वो मान जाते हैं, तो खुद ही लव विद अरेंज शादी हो जाती है गुजरात में सर। खाली जो ओबीसी समाज है ना हमारा गुजरात का, जैसे पाटीदार है, वो अपने आप को सवर्ण से ज्यादा समझता है। हमारे यहाँ के ब्राह्मण तो लिबरल है सर, गुजरात के। अभी भी आप समझी नहीं है। आपके हाँ सामने क्या हो रहा है ना कि आप इल्यूजन में फंस रही हैं। ब्राह्मणों हाँ। ने एक नया तरह का इल्यूजन क्रिएट किया है, जो आप सामने से नहीं अच्छा दिखता है। ब्राह्मण अच्छा अब आप देखती हैं एससी एसटी एक्ट जो लगता है, वो आप देखेंगे कि वो ब्राह्मणों पे नहीं लगता है, बहुत कम लगता है। अच्छा। हाँ, ब्राह्मणों पे एससी एसटी एक्ट बहुत कम लगता है। उन लोगों ने अपने को बहुत उसी हिसाब से ढाल लिया है। वो इतना प्रेम से आपसे बात करेगा कि आपको लगेगा कि भाई साहब ये ब्राह्मण तो सबसे बढ़िया है। लेकिन ये चाल हाँ जो है आज भी ओबीसी नहीं सीख पाया है, और न गैर ब्राह्मण ओबीसी को सीख लेके पाया साथ में है। चलते हैं ब्राह्मण। ये क्या ब्राह्मण करते ओबीसी के साथ हैं, ही रहता है। ये जहाँ प्यार से बात करनी है ना, वहां भी लाठी चला के बात करते हैं। आप फंसते हैं सबसे पहले। चने की झाड़ पे सबसे पहले चढ़ते हैं, आप फंसते ही सबसे पहले हैं। तो ये आप अच्छा उस इल्यूजन में फंसी हुई हैं। एक्चुअल हकीकत क्या है कि आज भी भारत में कोई भी जाति दूसरे जाति में लड़का खोजने नहीं जाती है, या कोई लड़की नहीं खोज रहा। लड़के भाग भोग के शादी कर लिए, प्रेम प्रेम संबंध में इधर उधर निकल लिए, भाग लिए, झगड़ा झगड़ी करके किधर निकल लिए। वो केसेस ये केसेस नहीं है, वो अलग केसेस है। वो केसेस हैं कितने, 0.0001% होंगे केसेस। भारत में 145 करोड़ आबादी में ये नगण्य संख्या है। लाख तक में संख्या नहीं है वो, सोचिए। यहाँ तो 145 करोड़ की बात हो रही है। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये ब्राह्मणिकल किताबें हैं हाँ। जहाँ पे इस तरह की फालतू और फलीदे वाली बातें लिखी हुई हैं। और ये जैन मुनि जो है ये कहानी सुना रहा था। ये उसने पढ़ाई नहीं करी है ना सर ये सारी चीजों की। एक्चुअल में नहीं भी पढ़ाई की होगी, लेकिन आप ये तो देखें ना कि इन लोगों का मोटिव किस तरह से, ये समाज में नहीं देख रहे हैं क्या ये किस तरह हाँ की बिल्कुल। फालतू चीजें समाज में चल रही हैं। अच्छा ये हट गई। इस तरह की अच्छा, फालतू चीजें चल रही हैं। हाँ और आपके अच्छा जैसे एक ये हाँ सोलो जी, आज मेरे ख्याल से हाँ ना हम लोगों का बहुत शॉर्ट स्ट्रीम होता है, ये खिंच गया लंबा। अब मैं इसको जा रहा हूँ क्लोज करने। आज एक्चुअली चूंकि आजाद का भी आज चलता है स्ट्रीम, तो मैं इसको जा रहा हूँ क्लोज करने। ओके।